Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Friends, we are going to start class 8 mathematics chapter 2 exercise 2.9 जिसके अंदर क्यूब और क्यूब रूट की बात है। सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लें कि क्यूब क्या होता। जिस तरह स्क्वायर होता कि किसी भी नंबर को इट सेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का नाम, जैसे एक नंबर है 3, इसको इसी के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं 3 का स्क्वायर। क्यूब का क्या होता, क्यूब इससे ज़रा आगे की शक्ल है। जैसे 2 है, 2 को 2 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम्स है ना, तो पावर आ गई 2 की 3। ये क्या कहलाएगा, ये 2 का क्यूब है। इस तरह स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, अब ये 2 का क्यूब है। ये क्या है, 3 का क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम 4 पे आए, 3 टाइम्स है तो ये 4 की पावर 3 हो गई, तो ये 4 का क्यूब हो गया। ये बात समझ में आई। क्यूब आई होप समझ में आ गया। क्यूब क्या हो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे लिख देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अच्छा, सबसे पहला 8 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि अब हम परफेक्ट क्यूब को समझने जा रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या। 8 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि हमने देखा यूँ। 6, क्या 6 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं। क्यों? 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 है। 1 और 8 के दरमियान जो 1 जो कि 1 का क्यूब था, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो 1 और 2 के दरमियान कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह 2 का क्यूब तो हो गया 8, 3 का क्यूब क्या है, 27। अगर मैं यहाँ लिख दूँ लेट्स सपोज 16, तो मैं पूछूं क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं। क्यों? 2 का क्यूब है 8, उसके बाद जो अगला नंबर है नेचुरल नंबर 3, उसका जो क्यूब है वो है 27, तो 16 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद 3 के बाद नंबर आता है 4, 4 का अगर आपने क्यूब लिया तो वो आया 64, तो 64 एक क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। दरमियान में 27 और 64 के दरमियान में कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमने 2 का क्यूब निकाला 8। अब क्वेश्चन यूँ भी आ सकता, आपसे पूछा जाए क्या 8 एक परफेक्ट क्यूब है, बताइए। तो क्या करेंगे आप, 8 के बना लेंगे फैक्टर्स। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 फैक्टर्स, और 2 एक ही नंबर 3 टाइम्स है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 8 एक परफेक्ट क्यूब है। इसके अलावा अगर 16 की बात करें तो 16 के केस में ऐसा नहीं होता। देखिए ना, 16 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 1 2 3, ये तो बन गया एक कम्बिनेशन, लेकिन ये 2 अकेला रह गया। हाँ, इसके साथ भी अगर यूँ होता 2, तो हम कह सकते थे कि परफेक्ट क्यूब बन गया, क्योंकि 3 ये और 3 ये 3 कंबाइन कर लिए, ये 3 लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। क्लियर हुई बात? अब जैसे आपको दिया था, हमने जो स्क्वायर की बात की, अगर आपको दिया होता था 16 और कहा जाता इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो आप क्या करते, यूँ निकालते, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यूँ निकालते थे ना, 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, खाली 4 बच गया। बिल्कुल उसी तरह ये साइन होता क्यूब रूट का। किसका? क्यूब रूट का। यहाँ पे 3 होगा छोटा सा। आपसे कहा जाए कि आप 8 का क्यूब रूट निकाल के दें, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कैसे निकाल, देखिए 8 है, इसको रखा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट 1 2 3 टाइम्स है ना, इसको लिख सकते हैं, इन तीनों को लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3, और ये क्यूब, इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो क्यूब रूट कैसे निकालते और क्यूब क्या होता। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.9, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कुछ आपको दिए हुए नंबर्स और कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन कौन से, विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। सबसे पहला जो उसने पार्ट दिया है वो है 5 1 2, 512। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना देते हैं। देखें 512 जी, 2 आ जाएगा, 256 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा,
128 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा तो 64 हो जाएगा, फिर 2 आएगा 32 हो जाएगा, फिर 2 आएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 आएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 आएगा तो 1 होगा। इसका मतलब है अगर हम 512 को लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो हमने फैक्टर्स निकाले। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखें 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ही ये हो गए। क्या कोई बच गया नंबर? नहीं, 3 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इट मींस कि ये 512 एक परफेक्ट क्यूब है। इससे ये साबित हुआ, ठीक है ना। 2 2 4 4 2 8, फिर मल्टीप्लाई का साइन 2 2 4 4 2 8, मल्टीप्लाई का साइन 2 2 4 4 2 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 टाइम्स है ना 8, तो 8 क्यूब। ये क्या है असल में? 512 है, 512 512 512 इक्वल्स का साइन 8 क्यूब। तो 512 किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 का। लिख दें, सो 512 इज a perfect cube of what? 8। ये 8 का परफेक्ट क्यूब है। पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, सेकंड पार्ट है इसका, वो है 1100। क्या है? 1100। इसके फैक्टर्स बनाए अगर हम, ये 2550, फिर 2 पे आ जाएगा, 2 2 2 4, 2 7 और 2 5, फिर 2, अब 2 पे आते ही नहीं है, तो यहीं पे रुक जाते हैं। देखें, हमें चाहिए था 2 कितनी दफ़ा आता? 3 टाइम्स आता, तो ही एक कॉम्बिनेशन बनता ना क्यूब का। क्यूब के लिए जरूरी है कि 3 टाइम्स हो, तो यही अब अगली दफ़ा ये 2 पे आ ही नहीं रहा भाई, ये आएगा 5 पे। 5 5 2 चले गए, 5 5 फिर 5 पे आएगा, कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यूं लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यूं फैक्टर्स इसके शो करेंगे, और फिर उसके बाद ये भले इसके सेंटर इसके नीचे कर लीजिएगा, यहाँ लिख देंगे फिर। सो 1100 इज नॉट आ परफेक्ट क्यूब। 1100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात समझ में आ गई? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो है 6859। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 6859 इक्वल्स टू, सर 6859 जो है ये ना 1 के टेबल में आएगा, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, ये आएगा 19 के टेबल में। किसके टेबल में? 19 के टेबल में। 19 3 57, 11 चले गए इस साइड पे, 19 6 114, 1 इधर चला गया, 19 1 19, फिर 19 के टेबल में करेंगे तो 19 19 361 हो जाएगा, फिर 19 1 3 बन गया ना। देखें, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19, ये देखें 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, इज इक्वल्स टू 19 का क्यूब। सो 6859 is a perfect cube of what? 19। बात समझ में आ गई? सेकंड पार्ट के बाद हमारा थर्ड पार्ट भी ये हो चुका। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट की जान, विच इज 729। बनाते हैं इसके 729। 3 में आता है, 3
3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 में आता है 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 में आता है तो ये 27 हो गया, फिर 3 में आता है यहाँ 9 आ गया, फिर 3 में आता है तो यहाँ 3 आ गया, 3 में 1 जा। कितनी दफ़ा 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 2 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 1 2 3 3 का क्यूब हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3, यहाँ भी 3 का क्यूब हो गया, 3 क्यूब। अब देखिए ये 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिस सेम है, 3 3 जा 9 और ये ऊपर और 3 आ गए, 729 इज इक्वल टू 9 का क्यूब हो गया। सो 729 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 9 का। ये हमारा थर्ड के बाद फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज 1000 अपॉन 125। तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। देखें 1000 का तो अंडरस्टूड है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 10 10 100 100 10 1000, ऐसी है ना, यही है ना, 1000 अपॉन 125। अच्छा अब आगे नीचे 125 का हम फैक्टर्स बनाते हैं, 5 पे आएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 पे डिवाइड होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 एंड 3 टाइम्स 5। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, 10 अपॉन 5 10 अपॉन 5। जब पावर सेम हो तो यूँ लिखा जा सकता है 100 अपॉन 125। तो ये 100 अपॉन 125 परफेक्ट क्यूब चल गया, हमें पता कि ये परफेक्ट क्यूब है, लिख देते हैं। सो 1000 अपॉन 125 इज a perfect cube of 10 upon 5। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट्स में पूछें, आई ट्राई टू गिव यू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। अब इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।